कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट ऑन है और यहाँ पे एक नोटिस डाला गया है। चलिए हम देखते हैं कि ये नोटिस क्या कहता है। इस नोटिस में ऐसा क्या है जो हमें जानना चाहिए। आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक नोटिस है 17/5/2026 में। अगर हम इसे डाउनलोड करते हैं तो हमारे पास एक पेज खुल के आता है। आप देखोगे कि यहाँ पे ये क्या है। तो ये बात करता है 3 जून 2026 बुधवार को पटना जिला स्थित परीक्षा केंद्रों पर दोनों पार्टियों में आयोजित जो होने वाली है परीक्षा, ये ऑप्शंस को लेकर के है। जो ऑप्शंस को लेकर के आपसे बातें की जा रही थी कि 4 ऑप्शंस होंगे, या फिर इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं और मैं आपको एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ के बता देती हूँ कि इसमें ऐसा क्या है जो आपको जानना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात ये रहा वो नोटिस। यहाँ पे है कि 4 ऑप्शंस जो आपके ओएमआर शीट में थे, जिसमें ABCD हुआ करता था, प्रदान किए जाएंगे। इसमें विकल्प ई का अर्थ प्रयास नहीं किए जाना, यानी कि नॉट अटेम्प्ट होगा। यानी कि जो अगर आप जो बीपीएससी अभी फॉर्म फिल हो रहा है, जो बीपीएससी का फॉर्म आप अभी भर रहे हो और उसके बाद जो उसके एग्जाम होंगे, तो जून में उसका पेपर है प्रीलिम्स का, उससे पहले ये नोटिस जारी किया जा रहा है कि आपके ऑप्शंस में ABCD रहता था। तो आपको जो नहीं पहले एग्जाम में लिखना होता था, यानी कि जो आपको ऑप्शन नंबर टिक नहीं करना होता है, आप उसे छोड़ देते हो। बट अगर आप इस नोटिस के बाद ऐसा करते हो, तो यदि कोई अभ्यर्थी 5 विकल्प जैसे कि ABCDE में से किसी भी एक विकल्प पर चयन नहीं करता है, तो ऐसे में प्रत्येक जो उसका प्रश्न उसकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 कटौती कर ली जाएगी। यानी कि अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं करना चाहते हो, तो आप उसके ऑप्शन ई को सेलेक्ट करेंगे। ये बीपीएससी के पोर्टल पर एक नोटिस था और आपको इसके लिए एक्स्ट्रा 15 मिनट दिए जाएंगे। 2 घंटे की परीक्षा के साथ 15 मिनट का अतिरिक्त क्षतिपूर्ति समय दिया जाएगा, अर्थात परीक्षा अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी। ये नोटिस आपको बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। NTRE 4 से रिलेटेड ऐसा कोई भी नोटिस नहीं डाला गया है और ना ही कोई ऐसा नोटिस है कि TRE 4 का नोटिफिकेशन कब आएगा, नहीं आएगा। आपको याद होगा कि TRE 4 के लिए 8 मई को इतने बड़े मात्रा में प्रोटेस्ट हुआ, जिसके बाद कितने सारे लोगों को अभी तक छोड़ा भी नहीं गया है, उन्हें रखा गया है और पता नहीं उन पे कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, जो हमारे और आपके लिए खड़े थे, जो TRE 4 के नोटिफिकेशन के लिए आवाज उठा रहे थे। अभी आप नोटिस देख लीजिए, यहाँ पे कोई भी ऐसा नोटिस नहीं है। आपको पता है कि कल भी पटना में 20 मई को भी एक आंदोलन होने जा रहा है, जहाँ पे हम सब बताएंगे सरकार को कि हमें TRE 4 का नोटिफिकेशन चाहिए। हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी, वो बात बात में कहते हैं कि कुछ दिन में अच्छे परिणाम आएंगे, पर कब आएंगे। चलो माना कि आप कह रहे हो कि नोटिफिकेशन जल्द आएगा, पर आप हमारी भी तो विडंबना समझिए, आप उन स्टूडेंट की विडंबना समझिए कि जिन्हें हर नोटिस में, हर ट्वीट में, हर मीटिंग्स में ये कह दिया जाता है कि 2 हफ्ते में विज्ञापन आ रहा है, 4 हफ्ते में आ रहा है, 10 दिन में आ रहा है, नवंबर में आएगा, सितंबर में आएगा, फरवरी में आएगा। वो कैसे आपकी बातों पर बिलीव करें। आपको पता है, आपने कुछ वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें कुछ स्टूडेंट और कुछ छात्र नेता मुख्यमंत्री जी से और बिहार के शिक्षा मंत्री जी से भी, मिथिलेश तिवारी जी से भी मिलने गए हैं। उन्होंने कहा कि हम इस महीने के लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन रिलीज कर देंगे। तो आप भी सोच रहे होंगे कि जब उन्होंने ऐसा कहा है तो फिर हम आंदोलन में क्यों जा रहे हैं। समझिए इस बात को, ऐसा नहीं है कि किसी शिक्षा मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने पहली बार ये चीजें कही हैं। आप ही देख रहे हो कि जिस एग्जाम को 2024 में ही हो जाना चाहिए था, वो एग्जाम 2026 तक घूम रहा है बस। और हमें आपकी बातों पर भरोसा है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम अपने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी की बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। आप हमारे राज्य के मुखिया हैं, हम आपकी बातों पर बिलीव करते हैं। पर आप भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा करके, एक नोटिस करा करके ये कह दीजिए कि 1 हफ्ते में, 1 महीने में आपकी वैकेंसी आएगी। आप लोग प्रिपरेशन करिए, आपकी वैकेंसी जरूर आएगी, इतने दिनों में आएगी, इस डेट को नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि इतनी धूप में आप बताओ कि जो बच्चे प्रोटेस्ट करने जाएंगे, जो हम लोग, अगर आप हम में से जो स्टूडेंट TRE 4 के हैं, अगर वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, तो वो 8, 10 या 10th पास आउट तो नहीं होंगे। उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा होगा, BEd कर रखा होगा, PG कर रखा होगा, CTET टेस्टेड पास कर रखा होगा। मतलब आप समझिए कि वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो शिक्षक है। शिक्षक किस तरह मजबूर हो गया है कि वो एक कलम छोड़ करके अब अपने अधिकार की मांग कर रहा है आपके सामने।
और आप अलग जगह अलग अलग तरीकों से भी प्रोटेस्ट देख रहे हो। पता नहीं क्या हो रहा है हमारे देश में। हमारे देश में हर पेपर लीक होता जा रहा है। नीट का पेपर लीक, एसएससी का पेपर लीक, बिहार यूपीएसआई का पेपर लीक, बिहार एईडीओ का पेपर लीक, इन सारी की सारी चीजें हैं। हमें बस ये है कि कल आप सब लोग पटना आइए 20 मई है कल, और हमें ये सरकार को बताना होगा कि हम सिर्फ इस तरह से नहीं हो सकता कि आप ये कह देंगे कि 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में। आपको एक एग्जैक्टली डेट बतानी होगी कि इस तारीख को नोटिफिकेशन आ रहा है। और आपको प्री मेंस प्लीज टीआरई 4 में मत लीजिए। प्री और मेंस टीआरई 4 में आप कैसे ले सकते हो? प्री और मेंस आप अगर कह रहे हैं कि एईडीओ के पेपर लीक के बाद हम प्री मेंस ला रहे हैं ताकि हम परीक्षा में पारदर्शिता ला सके, तो हमें आप ये चीजें कैसे आप क्लियर कर सकते हो कि मेंस के बाद आप पेपर लीक नहीं होंगे, क्या प्री के बाद पेपर लीक नहीं होंगे? आप, मुझे एक चीज समझ नहीं आता कि सिस्टम में अगर गड़बड़ी है तो उस सिस्टम को क्यों नहीं सुधारा जाता? अगर प्रॉब्लम बीमारी को हटाना है कि मरीज को ही बदल देना है? क्या, कहाँ का लॉजिक है कि अगर परीक्षा में पेपर लीक हो जा रहे हैं तो हम उस सिस्टम को नहीं चेंज करेंगे, हम जो पेपर लीक कर रहे हैं उनको चेंज नहीं करेंगे, हम स्टूडेंट ही चेंज कर देते हैं, फिर स्टूडेंट पर 5-20 तरह के और एग्जाम बैठा देते हैं। ये कहाँ तक सही है और क्या है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता। कोई अगर कुछ बोलता है तो आप उस पर 10 धाराएं लगा दोगे, उसका करियर बर्बाद कर दोगे। आप सोचिए कि एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, एक छात्र है, वो आपके राज्य का है, उसने आपको वोट दिया, उसके परिवार ने वोट दिया, आपको मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री बनाया, और वो जब कहता है कि हमारा अधिकार कहाँ है, हम बेरोजगार हैं, हमें अपने राज्य में रोजगार चाहिए, हमें अपने राज्य में शिक्षक बनना है, तो आप उसको उठा करके जेल में डाल दोगे, उस पर 4 धाराएं लगा दोगे और उसका पूरा का पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि हम क्या करेंगे आपको नहीं पता। आपके लिए शायद इजी है कि किसी मुकदमे में फंस के निकल के ये सब करना। आप सोचो उस बच्चे का भविष्य, जो उसका तो खत्म हो गया ना सब कुछ। एक उस पर एलिगेशन लगा, एक कानूनी कार्रवाई हुई और आपको पता नहीं है कि वो किसी भी एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएगा, उसके करियर पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये चीजें जरा सोचने वाली बात है। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज टीआरई 4 के नोटिफिकेशन के लिए कल आप सब फिर से आइए पटना और अपने आवाज को रखिए शांतिपूर्ण ढंग से। हमें किसी से किसी तरह का द्वेष नहीं है, ना ही हम किसी भी तरह के वायलेंस को प्रमोट करते हैं। हमारा सीधा कहना ये है कि टीआरई 4 हमारा हक है, टीआरई 4 हमें मिलना चाहिए। प्लीज, आप बहुत हो गया इस वैकेंसी को झूलते झूलते। ऐसा मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मतलब किसकी बातों पर बिलीव किया जाए, किसकी बातों पर विश्वास नहीं किया जाए, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है। कभी कभी समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, किसकी बातों पर हम ट्रस्ट कर लें। तो यही है, मैं तो बस यही कहूंगी अपने वीडियो के माध्यम से कि आप इसे सपोर्ट करिए, इसे भी बहुत जगह फैलाइए, भेजिए अपने उन दोस्तों के पास, उनके पास जो टीआरई 4 के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, उनको भेजिए। क्योंकि अगर आज हम सब एक साथ खड़े नहीं हुए तो आज आप देख लो कि जो आपके लिए खड़ा है वो कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे है। छात्र नेता दिलीप कुमार को अभी भी रिहा नहीं किया गया है, वो अभी भी जेल में है, और उनका कसूर इतना था कि वो हमारे और आपके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। क्लियर? तो बस यही कहूंगी मैं कि हम सबको एक दूसरे की आवाज बननी पड़ेगी। अगर हम लोग आज एक दूसरे के लिए नहीं खड़े होंगे तो आप सोच लो कि टीआरई 4 क्या, किसी भी तरह से कुछ नहीं होने वाला है। सब पर एक एक मुकदमा लाद दिया जाएगा और आपका एक बार करियर चौपट हो गया, एज निकल गई, तो आप समझो कि कुछ नहीं बचा। अगर आप किसी चीज की प्रिपरेशन करते हो तो आप इस चीज को जरूर समझोगे कि आप अगर किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी एज निकल गई, सिचुएशन खत्म हो गया, टाइम निकल गया, तो फिर क्या फायदा अब किसी और चीज का। और 4 अच्छी बातें बोलने से पेट नहीं भरता है। हमें हमारा रोजगार चाहिए, हमें हमारी नौकरी चाहिए। आपने कहा था, कहने का तो अगर आप कह रहे हो कि हमारी बातों पर बिलीव करिए, हम टीआरई 4 जल्द ला देंगे, तो इस तरह से तो आपने कितनी बार कहा होगा कि टीआरई 4 आ रहा है, जा रहा है, पता नहीं कहाँ आके चला जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। जितनी स्पीड से आता है उतनी स्पीड से चला भी जाता है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यही सारी चीजें हैं। मैं बस अपने चैनल के माध्यम से और आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगी और यही कहूंगी कि प्लीज कल आप लोग पटना आइए और शांतिपूर्ण ढंग से हम अपनी मांग रखेंगे। हम सरकार से कहेंगे कि प्लीज आप हमें डेट नहीं दीजिए, अब हमें नोटिफिकेशन चाहिए। हम बेरोजगार हैं, अपने राज्य में नौकरी पाना चाहते हैं, हम शिक्षित हैं, हम समर्थ हैं। आप नोटिफिकेशन लाइए, हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, ना ही हम किसी लॉ एंड ऑर्डर को भंग कर रहे हैं, ना ही हम किसी भी तरह से किसी को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। हम शांतिपूर्ण ढंग से, शांति से बैठकर, हमारा अधिकार है कि हम बैठ करके शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर सकते हैं, अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। इसमें गलती नहीं है। हम किसी भी तरह का वायलेंस प्रमोट नहीं करेंगे।
यही एक छोटा सा वीडियो था। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज कल पटना आइए और आकर के हमारा साथ दीजिए, क्योंकि अगर आप आज साथ नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं बिहार का ये जो TRE 4 की वैकेंसी है वो बहुत लंबी हो जाएगी। और हम अपने सरकार से भी ये निवेदन करते हैं कि प्री मेंस आप किस हिसाब से ले रहे हो। आप ये कैसे सोच रहे हो कि मेंस लगा दोगे तो पेपर लीक नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आप सोचिए ना, जिस बच्चे से आप मेंस लेना चाहते हो उसने 2 साल बीएड किया होगा, 2 साल BTC किया होगा, PG किया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा, उसने सीटेट दिया होगा, एस्टेट दिया होगा। तो ऐसा नहीं है ना, हर एग्जाम की क्राइटेरिया होती है, हर एग्जाम का एक लेवल होता है। अगर आपको मेंस लेना ही है तो लीजिए मेंस, उसके बाद उसका वेतन बढ़ाइए, उसको वही फैसिलिटीज दीजिए जिससे आप प्री और मेंस लेने के बाद जिन्हें प्रोवाइड कराते हो। हम कहाँ मना कर रहे हैं। आप टीचर से सारे के सारे काम करवा लोगे, सारी मजदूरी उन्हीं से करवा लेंगे, और जब पेमेंट की बात आएगी तो हो जाता है कि इतना ही पेमेंट है आपका। देखिए, शिक्षक एक बहुत बड़ी चीज होती है, शिक्षक बनना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप कहते हैं कि मेंस जरूरी है तो ठीक है, मेंस जरूरी है। अगर आप ऐसा है, अगर आप लगा ही देंगे तो हम तो देंगे ही, हम कहाँ जाएंगे। कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता। आप लगाइए दीजिए, पर अगर आप मेंस लगा रहे हो, मेंस ला रहे हैं, आप गेम के बीच में अपना रूल ही बदल देंगे तो कोई बात नहीं, लाइए, पर उसके हिसाब से आप फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करिए उनको। ये सारी की सारी चीजें हैं। अब आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट में बताइए। और मैं तो बस यही कहूंगी कि प्लीज जो लोग आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, जो आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनका सपोर्ट करना होगा हमें। आप आ सकते हैं तो प्लीज जरूर आइए, नहीं आ सकते हैं तो इस वीडियो को जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं करिए। हम आपको कल भी अपडेट देंगे, हम कल भी आपके साथ लाइव रहेंगे, सिचुएशंस बताएंगे जो वहां पे होंगे। क्योंकि अगर आज आप सब साथ नहीं दोगे तो प्लीज ये TRE 4 की नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं अटक जाएगी और हम सब बस ऐसे ही फंस जाएंगे कि ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि जब एक नोटिस ये डाला जा सकता है कि 4 नंबर्स ऐसे हैं, वैसे हैं, मतलब जो भी ये MCQs कि आपके ऑप्शंस में ये गड़बड़ आएगी तो वो करना होगा, ई ऑप्शन हटाना होगा, या फिर आपको अगर किसी क्वेश्चंस को सेलेक्ट नहीं करना है, आंसर नहीं करना है तो आपको ई ऑप्शन करना होगा। पर एक नोटिस ये क्यों नहीं डाल दिया जाता शिक्षा विभाग की तरफ से, या मुख्यमंत्री जी की तरफ से, या शिक्षा मंत्री जी की तरफ से कि इस डेट को आपका TRE 4 का नोटिफिकेशन आ रहा है, आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग पढ़ाई करिए। मतलब क्या ही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है हमारे यहाँ। पहले था कि इलेक्शन के पहले आ जाएगा, फिर इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद आ जाएगा, सरकार बन जाएगी तो आ जाएगा। समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। खैर, आप अपनी राय को कमेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं, प्लीज अपनी राय बताइए। और मैं फिर से कहती हूँ कि हम सबको एक साथ आ करके ही इस लड़ाई को लड़नी पड़ेगी। आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, ताकि हम सबकी आवाज एक साथ उठ सके। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर एक जगह से कोई भी चिंगारी उठेगी तो उसे दबा दिया जाएगा, आप पता भी नहीं चलेगा कि कौन कहाँ गया। तो मैं आप सबसे कह रही हूँ कि हम सब शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रखेंगे। हम आप ही के देश के तो बच्चे हैं, हम आपके राज्य के बच्चे हैं, हम कहीं और से थोड़ी आए हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं, हम शिक्षक हैं, हम देश के भविष्य के निर्माण में अपना योगदान करते हैं। तो हम आपसे, आप मुख्यमंत्री जी से भी यही कहते हैं कि आप प्लीज एक ट्वीट कर दीजिए, एक नोटिफिकेशन दे दीजिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दीजिए कि इस डेट को हम वैकेंसी ला रहे हैं, एक नोटिस दे दीजिए, एक लिखित प्रमाण दे दीजिए। बस यही चीजें हमारी मांग है। और हम अपनी मांग को रखने सड़कों पर कल आएंगे, थाली बजा के, शांतिपूर्ण ढंग से, बिना किसी से कुछ लड़ाई किए, झगड़ा किए। हमारी मांग सिर्फ इतनी है, हमें TRE 4 का नोटिफिकेशन चाहिए। थैंक यू सो मच। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी राय बताइए। और जो भी BPSC के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इस बार BPSC देना है, आप इस नोटिस पर भी ध्यान दीजिएगा। आपके पास जो ऑप्शंस होंगे उसमें ई ऑप्शंस, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना तो आपको ई ऑप्शन करना पड़ेगा, यानी कि अगर आप ई नहीं करते हो तो 1/3 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करनी जरूरी थी। मेरा नाम पूजा है और आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए। जय हिंद।